नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 3-4 राज्यों में आगामी चुनाव है, आचार संहिता लगने वाली है और सबसे ज़्यादा आचार संहिता का फ़ायदा उठाते हैं अधिकारी कर्मचारीगण। क्योंकि अक्सर कोई भी काम काम लेकर आप जाएंगे तो अक्सर क्या कह के आपको टरका दिया जाता है, आपको भगा दिया जाता है। अभी आचार संहिता है, कुछ भी काम नहीं हो सकता, इस प्रकार से आपको कह के टाल दिया जाता है, जबकि ये सरासर गलत है दोस्तों। आचार संहिता में केवल वित्तीय यानी कि आप जो पहले से तय कर दिया गया है वो कार्य होगा ही होगा। जैसे कि आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है या किसी भी ज़मीन का कुछ भी सुधरवाना है, ये सब काम होगा, फिक्स है। बस इस समय क्या होता है, थोड़ी सी ये परेशानी होती है, अधिकारियों की कमी हो जाती है क्योंकि सब इलेक्शन में लग जाते हैं इसी वजह से। लेकिन काम को टरकाने का उसका अधिकार नहीं है। और किस प्रकार से आपको बेवकूफ़ बना दिया जाता है। केवल वित्तीय आप अगर कहीं भी कोई भी ऑफिस में जाएंगे तो आचार संहिता के बाद आइए तो 3-3 4-4 महीने तक काम बंद हो जाएगा, तो सैलरी भी मत लीजिए, आचार संहिता के बाद ले लेना। तो यही स्थिति है दोस्तों। आचार संहिता की किस प्रकार से गंभीरता से फ़ायदा उठाया जाता है अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा। आपको किसी भी एक छोटे से छोटे काम के लिए आपको आचार संहिता के बाद आने के लिए बोल दिया जाएगा। अभी देखना है ना, चाहे ज़मीन हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी कार्य हो, ये स्थिति है दोस्तों। जबकि एक्चुअल में आचार संहिता इसलिए लगाई जाती है ताकि जो जनप्रतिनिधि है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जिनकी ताकत दिए जाता है जब चुनाव जीतते हैं, उनको वो अपने ताकत का दुरुपयोग ना कर सके आगामी होने वाले चुनाव तक, यानी कि 1-2 माह तक, जब तक आचार संहिता लागू है। क्योंकि उनके पास पावर होती है तो कुछ भी कर सकते हैं, अधिकारियों को ट्रांसफ़र वगैरह वो कर सकते हैं। तो उसी अधिकार को छीन लिया जाता है जब चुनाव का डेट एग्जैक्ट जब तय हो जाती है। ये है आचार संहिता का असली मतलब। और फिर भी वो पावर में रहता है, मुख्यमंत्री जैसे कि है, और वो लास्ट तक रहेगा जब तक दूसरा मुख्यमंत्री शपथ ना ले। दूसरा मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तब मतलब पहला मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तब दूसरा मुख्यमंत्री पद में बैठता है, ये है। लेकिन वो वित्तीय भार यानी कि किसी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, किसी को आदेशित नहीं कर सकता। ये आचार संहिता का मतलब होता है, ना कि सरकारी कामकाज को ठप कर दिया जाए। ये स्थिति है हमारे देश की। आचार संहिता का किस प्रकार से गलत फ़ायदा उठाया जाता है अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा। आचार संहिता है, बाद में आइए, ये स्थिति है। आपके साथ भी ये घटना घटती होगी। कितनी कमज़ोर व्यवस्था है दोस्तों। मैं आपको आचार संहिता का मतलब समझा दिया कि केवल जनप्रतिनिधियों को पावर वापस लेना ही आचार संहिता का मतलब है, ठीक है, ताकि वो चुनाव को निष्पक्ष ढंग से हो सके, चुनाव को प्रभावित ना करे। ये स्थिति है, ये आचार संहिता का मतलब है। वित्तीय भार ना ले सके, वित्तीय पावर में ना आए, वित्तीय डिसीजन ना ले सके, ये आचार संहिता का मतलब है। गवर्नर रूल लागू हो जाता है। लेकिन इसी का फ़ायदा हमारे अधिकारी कर्मचारीगण अपने निठल्लेपन के लिए उठाते हैं, निकम्मेपन के लिए उठाते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।